ओम शांति। अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में स्थित करें। थोड़ी देर के लिए भगवान के महावाक्य सुनने हैं। मन को शांत कर लें। ज्ञान का भोजन करने से पहले मन को योग का स्नान कराएं। मन को स्वच्छ और साफ करें। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे पवित्र सफ़ेद शुद्ध किरणें निकलकर ब्रेन में प्रवाहित हो रही हैं। इसी स्थिति में महावाक्य सुने। 26/1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, सबसे बड़ा महापाप है जो कोई भी जीव हत्या करने का प्रयास करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे दुखों से छूटने के लिए कई आत्महत्या करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह सबसे बड़ा महापाप है। दुखों से छूटते नहीं बल्कि और ही दुखों में फंस जाते हैं। फिर बाबा ने आज समझाया ब्रह्मा बाप और शिव बाप का रहस्य। बाबा कहते बच्चे शिव बाप आकर के साकारी बाप में तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। तो कोई कहे हम सम्मुख बैठे हुए ब्रह्मा को ही नहीं मानते, तो बाबा कहते उनकी क्या गति होगी। जिसमें भगवान आया उसे ही नहीं मानते हैं, जिसके द्वारा कार्य किया उसे ही नहीं मानते, तो क्या गति होगी। फिर बाबा ने समझाया कि कई बच्चे सोचते बाप अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं कि मैं एक एक की गति को देखूंगा, बल्कि चलन से ही आसुरी चलन है या दैवी चलन है सब प्रत्यक्ष हो जाता है। बाप कहते किसमें कितने दैवी गुण आए हैं वो भी चलन से प्रत्यक्ष होता, और आसुरीपना भी चलन में दिखाई पड़ता है। तो बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं जो छुई मुई हो जाते हैं, माया उनको छोड़ती नहीं है। कितने बड़े महारथी भी होकर के छुई मुई बन जाते हैं। तो बाप सब जानते हैं कैसी चलन बच्चे चल रहे हैं। फिर बाबा ने आज समझाया कि बच्चे तुम बाप के बने हो तो सच्चे सच्चे बन करके रहना है। दैवी गुण तुम्हें धारण करने हैं। बाप कहते माया इतनी जबरदस्त है जो कोई बाप के यज्ञ में दान देकर भी उनकी बुद्धि माया फिरा देती है। बाबा कहते इतनी दुस्तर है कि आधों को माया जरूर अपने उसमें फंसा लेगी। मीठे बच्चे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते जिसको महापाप कहा जाता। उत्तर है मनुष्य जब दुखी होते तो स्वयं को खत्म करने के जीव घात करने की सोचते हैं और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है अपार दुखों की दुनिया। बाप कहते बच्चे इन जैसा महापाप कोई है नहीं। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनको अपना रथ तो है नहीं, यह तो निश्चय है ना। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लौन में लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है तो बाप भी वहाँ बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा है, ब्रह्मा नहीं तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे। ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए हैं। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। यह समझ की बात है, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिनाकर पिछाड़ी में कर देती है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हो। फिर जो यह समझते कि ब्रह्मा कुछ नहीं
तो उनकी क्या गति होगी। इतना उसमें माया में बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। जिसमें बाप आते उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे, नंबर 1 तमो प्रधान। इसलिए बाप कहते खबरदार रहना, भल किसको सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं, ऐसी बातें तो होती नहीं है। यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां खुद निश्चय में नहीं और दूसरों को सुनाते रहते। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते। जो बहुतों की सेवा करते वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते अभी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, यह बातें और कोई नहीं जानते। फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे जंक निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या। सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर और कहाँ वह देवताएं। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, तो देह अभिमान आने से एकदम नीचे गिरते रहते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते। 21 मार से कूदते तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगते रहे। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते, अगर कोई उनको बचा लेते तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता। जल जाए तो आत्मा भाग जाएगी ना, इसलिए जीवघात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है। और भी अधिक दुख भोगने पड़ते, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। चित्र भी है ना ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। बाप भी संगम पर आते जबकि दुनिया को बदलना है, तो बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की
पावन दुनिया में ले जाने, परंतु उस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या? गीता में प्रलय दिखा दी है। जलमयी भल होती, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा यादगार बनाया है, परंतु जिसने बनाया वह जानते नहीं है। फिर भी अच्छे समझू तो थे, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश भी होलसेल में मौत होगा। होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी। यहाँ कितने ढेर मनुष्य और वहां कितने थोड़े होंगे। उस तरफ सतयुग, इस तरफ कलयुग, हम संगम पर खड़े हैं, तो दैवी गुण धारण करने चाहिए ना। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता। पतित से पावन और पावन से पतित कैसे बनते हैं। बाप बीज रूप आकर समझाते, सारे कल्प वृक्ष का राज समझा। इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बचाया। आधा कल्प दैवी स्वराज्य, आधा कल्प आसुरी स्वराज्य। बाप आप समान बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान और कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो न ज्ञान उठाते न अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं और फिर माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरी पॉइंट है बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भाव। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे।
स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। ओम शांति।